हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बार फिर से लेकर आ रही हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, यानी कि लेट फीस रिगार्डिंग रिलीफ जो स्मॉल बिजनेसमैन को दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर दिए, ताकि ऐसी न्यूज़ और अपडेट जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जीएसटी लेट फीस एंड पेनल्टी विल प्रोवाइड रिलीफ टू बिजनेसमैन, एमनेस्टी स्कीम विल बी कम बैक। दोस्तों, इसका मतलब कि एक बार फिर से रिलीफ दी जाएगी जो स्मॉल बिजनेसमैन है। दोस्तों, अगर आपकी GSTR 3B अगर आपकी पेंडिंग है और आपकी यहाँ पर लेट फीस लग रही है, लैक्स ऑफ रुपीज़ में लग रही है, थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में लग रही है, इनकेस दोस्तों आपने कोविड-19 के दौरान जब पेंडेमिक चल रहा था तो आपने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करी, तो आपकी जो लेट फीस है वो दोस्तों बहुत सारे बिजनेसमैन की जो लैक्स ऑफ रुपीज़ में हो गई है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में हो गई है, और आपने उस वक्त एमनेस्टी स्कीम का भी बेनिफिट नहीं ले पाए। तो दोस्तों, अब जिनका जो एमनेस्टी स्कीम लॉकडाउन के दौरान जो आई थी, उस समय एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा नहीं जो बिजनेसमैन हमारे उठा पाए थे, तो दोस्तों अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो फिर से आने वाली है। तो दोस्तों, जो हमारी एमनेस्टी स्कीम है उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। इसका जो रिकमेंडेशन है वो कर दिया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। द डिसीजन रिगार्डिंग द एमनेस्टी स्कीम इज पॉसिबल इन द अपकमिंग मीटिंग ऑफ काउंसिल। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होने वाली है, जो डिसीजन है रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम वो देखने को दोस्तों मिल सकता है, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है इंट्रोड्यूस द वन टाइम एमनेस्टी स्कीम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एमनेस्टी स्कीम की जो रिक्वेस्ट है हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर ने, बिजनेसमैन ने करी, ट्विटर पे भी आप देखेंगे हैशटैग भी चलाया गया है एमनेस्टी स्कीम का। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी उसमें एक बार फिर से एमनेस्टी स्कीम को लाएंगी। दोस्तों, जो लेट फीस की समस्या है वो बहुत सारे बिजनेसमैन को है। एमनेस्टी स्कीम एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद स्मॉल जो बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी रिटर्न अभी फाइल नहीं करी है GSTR 3B का, और उनका जो लेट फीस है वो थाउजेंड ऑफ रुपीज़ में, लैक्स ऑफ रुपीज़ में इकट्ठा हो गया है। तो दोस्तों, ये सारी जो रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गई, और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग होगी उसमें एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस रिकमेंडेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द लॉ कमेटी ऑफ GST काउंसिल। जो रिकमेंडेशन है वो सबमिट कर दिया है किसको? लॉ कमेटी ऑफ GST काउंसिल को। दोस्तों, जिनकी नील रिटर्न है और जिनकी नील रिटर्न थी और लाखों में उनकी जो लेट फीस है वो इकट्ठा हो गई है, उनको पूरी की पूरी रिलीफ दी जाए, और जिनकी टैक्स लायबिलिटी थी उनको में भी थोड़ी सी यहाँ पर रिलीफ दी जाए। तो दोस्तों, अब देखना पड़ेगा जब भी ये एमनेस्टी स्कीम आती है तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेसमैन को और टैक्स पेयर को क्या क्या रिलीफ मिलती है। और तो दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशन है ये कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल को। ये अब जो दोस्तों नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजन है ये एमनेस्टी स्कीम का वो देखने को मिल सकता है। The late fees and penalty will provide relief to the troubled businessmen soon. For this, the finance minister is considered bringing one-time amnesty scheme. तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कंसीडर कर दिया है वन टाइम एमनेस्टी स्कीम को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू कैन सून बी इंटरेस्टेड टू द लॉ कमेटी ऑफ GST काउंसिल। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन है वो सबमिट कर दिया लॉ कमेटी ऑफ GST काउंसिल को। जो लॉ कमेटी है इसको फॉर्म करेगी, डिज़ाइन करेगी, और जो नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग है उसमें इसको इंट्रोड्यूस करेगी। GST काउंसिल की जो लॉ कमेटी है उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। तो जो इश्यूज़ हो रहे हैं रिगार्डिंग लेट फी के उसको रिजॉल्व करने के लिए द फाइनल डिसीजन ऑन द कमिटी रिकमेंडेशन विल मेड इन द मीटिंग ऑफ GST काउंसिल। तो जो नेक्स्ट GST काउंसिल की मीटिंग होगी तो वहाँ पर दोस्तों आपको फाइनल डिसीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द एमनेस्टी स्कीम विल बिकम अगेन फॉर रिलीफ फॉर GST late fees. Actually, the government is in favor of amnesty for relieving for late fees and penalty. The GST Council Law Committee will soon be assigned the entire case. According to the sources, the decision will be taken in the council meeting only on the basis of the recommendation of the new committee, law committee. तो यहाँ पर जो लॉ कमेटी रिकमेंडेशन करेगी उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग है उसमें जो एमनेस्टी स्कीम है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। However, it will be take care of that there is no revenue loss while drafting the scheme. That decision regarding the amnesty scheme is possible in the upcoming
मीटिंग फॉर काउंसिल। तो दोस्तों ये ध्यान में भी रखा जाएगा कि कोई रेवेन्यू लॉस ना हो वाइल ड्राफ्टिंग द स्कीम। दोस्तों जो अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें ये डिसीजन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बहुत बड़ी रिलीफ है वो आपको अब नेक्स्ट जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी एमनेस्टी स्कीम से रिगार्डिंग कि जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग अब ऐसा लग रहा है कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि ऐसी न्यूज़ और अपडेट जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको मिलती रहे।